तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम के बारे में। देखो, इससे पहले हम लोगों ने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ा है और मार्केट इक्विलिब्रियम पढ़ा है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जहाँ पे कंज्यूमर स्टेबल होता है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन से, मार्केट इक्विलिब्रियम जहाँ पे डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाती है। तो यहाँ पे हम लोग प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पे प्रोड्यूसर मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करेगा, क्योंकि प्रोड्यूसर स्टेबल कब होएगा, जब वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करेगा। तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की जो डेफिनेशन है, अ प्रोड्यूसर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन विद गिवन डिमांड एंड कॉस्ट कंडीशन। भाई उसको कॉस्ट पता है अपनी, डिमांड अपनी पता है। इट प्रोड्यूसेस दैट लेवल ऑफ आउटपुट एट विच इट प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज। जिस आउटपुट पे वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर लेगा, अगर वो उतना आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है तो वो इक्विलिब्रियम में है। ठीक है। अब देखो, एक चीज ध्यान रखना है कि जब हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो एक प्रॉफिट है नॉर्मल प्रॉफिट और एक प्रॉफिट होता है प्योर प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट। इसे सुपर प्रॉफिट भी कहते हैं, इसे प्योर प्रॉफिट भी कहते हैं और इसे इकोनॉमिक प्रॉफिट भी कहते हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन होती है, नो प्रॉफिट नो लॉस। मतलब अगर कोई भी प्रोड्यूसर रेवेन्यू और कॉस्ट को बराबर कर दे अपनी, ठीक है, उसकी जितनी कॉस्ट है उतना ही उसको रेवेन्यू अगर हो रहा है, तो कोई भी प्रोड्यूसर अगर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहा है तो वो इस सिचुएशन पे है जहां पे उसका टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर है, तो ना उसको प्रॉफिट हो रहा है ना उसको लॉस हो रहा है। तो उस केस में प्रोड्यूसर क्या अर्न कर रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट। इसके बारे में हमने बताया था कॉस्ट एनालिसिस में कि ये मिनिमम रिटर्न होता है जो प्रोड्यूसर एक्सपेक्ट करता है और ये हमेशा कॉस्ट का पार्ट होता है। तो मेन जब आप बोलते हो प्रॉफिट, तो प्रॉफिट जो होता है वो सुपर प्रॉफिट या प्योर प्रॉफिट या इकोनॉमिक प्रॉफिट होता है, जिसे हम कह सकते हैं एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर कॉस्ट। जब रेवेन्यू कॉस्ट से ज्यादा होता है, यानी कि हमारा टोटल रेवेन्यू जब टोटल कॉस्ट से ज्यादा होगा, तो वहां पे हम अर्न करते हैं सुपर प्रॉफिट या प्योर प्रॉफिट। तो ये प्योर प्रॉफिट जब मैक्सिमम होता है ना, वहां पे प्रोड्यूसर को इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है। ठीक है। तो अब जरा कुछ टर्म समझनी है, कुछ सिचुएशन समझनी है। तो नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन तो हमें समझ में आ गई कि नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन क्या है। नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन है टी आर इज इक्वल टू टी सी, टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर है। या फिर इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए आर इज इक्वल टू ए सी। जब आप बोलते हो प्योर प्रॉफिट, तो प्योर प्रॉफिट में टी आर इज मोर देन टी सी होता है या ए आर इज मोर देन ए सी होता है। दोनों सिचुएशन भाई, ये टोटल लेवल पे और ये एवरेज यानी कि पर यूनिट लेवल पे प्रॉफिट की बात हो रही है। अब लॉस की अगर हम सिचुएशन देखें तो लॉस कब होगा, जब हमारी रेवेन्यू कम हो जाएगी और टोटल कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी, या बोले ए आर इज लेस देन ए सी। तो अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या लॉस पे हम अपना प्रोडक्शन बंद कर देंगे, तो आंसर इज मे बी और मे बी नॉट। तो सम टाइम, याद रखना ये, सम टाइम अ प्रोड्यूसर will continue his production even in case of loss, even in case of loss। अब जरा इस चीज को समझते हैं कि ऐसा कब होगा। तो अब उस चीज को जरा हम लोग थोड़ा सा डेटा के साथ समझते हैं। ठीक, तो आउटपुट, टोटल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है। हमने ले लिया अगर आउटपुट जीरो है तो रेवेन्यू भी जीरो होगा, वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो होगा, फिक्स कॉस्ट मान लो 10 है तो टोटल कॉस्ट भी 10 होगा।
तो यहां पे अगर आप देखो तो रेवेन्यू है 0, टोटल कॉस्ट है 10, यानी कि फर्म को क्या हो रहा है, प्रॉफिट या लॉस। तो यहां पे 10 रुपए का लॉस हो रहा है। तो आउटपुट 0 होने का मतलब काम अगर वो बंद करते, टोटल कॉस्ट तो 0 हो नहीं सकती है, ठीक है, क्योंकि टोटल फिक्स कॉस्ट तो 0 हो नहीं सकती है, हम लोगों ने पढ़ा है। तो अगर वो प्रोडक्शन बंद कर भी दे तो भी उसको इतनी कॉस्ट तो देनी पड़ेगी, ठीक है, तो वहां पे उसको 10 रुपए का लॉस हो रहा है, ठीक है। अब मान लो अगर वो प्रोडक्शन करता है, ठीक, वो प्रोडक्शन कर रहा है, तो टोटल फिक्स कॉस्ट तो सेम ही रहेगी 10, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट हमने मान ली 12 हो गई, टोटल कॉस्ट हमारी कितनी हो जाएगी 22, टोटल कॉस्ट हमारी कितनी है 22। अब अगर टोटल रेवेन्यू हमारा 24 हो जाएगा तो हम कहेंगे भाई 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। आप देखो रेवेन्यू कॉस्ट से ज्यादा है, तो ये हमने सीन क्या ले लिया कि हमारा टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से ज्यादा है, तो हम प्योर प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। अगर इसी में हम कर लें कि फिक्स कॉस्ट 10, वेरिएबल कॉस्ट 12, टोटल कॉस्ट 22 और टोटल रेवेन्यू भी 22, तो यहाँ पे टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट क्या हो गए, बराबर हो गए। तो TR इज इक्वल टू TC हो गया। तो ये नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन हो गई। तो विच मीन इस केस में प्रोड्यूसर क्या अर्न कर रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहा है, ठीक है। यहां पे उसको लॉस हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है, क्योंकि रेवेन्यू तुम्हारा टोटल कॉस्ट से कम है, तो यहां पे उसको क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था। अब हमने एक चीज देखी कि अगर वो प्रोडक्शन बंद कर रहा है तो उसको 10 रुपए का तो लॉस होना ही होना है। तो अब आते हैं जरा हम लोग कि वो प्रोड्यूस कर रहा है, फिक्स कॉस्ट हमने मान ली 10 है, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट 12 मानी, टोटल कॉस्ट 22 हो गई, और रेवेन्यू सिर्फ इसका 12 हो गया। तो इस केस में आप देखो कॉस्ट ज्यादा है, यानी कि लॉस हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है, 10 रुपए का। काम बंद करा तो भी लॉस कितने का हो रहा है, 10 रुपए का। काम कर रहा है तो भी लॉस कितने का हो रहा है, 10 रुपए का। तो चाहे तो काम करे चाहे तो काम ना करे, लॉस इतना ही होना है, ठीक है। तो यहां तो ऑप्शन मिल गया, चाहे तो काम करे चाहे तो काम ना करे। लेकिन ये चीज अगर गौर करो, ये कब हुआ, जब टोटल रेवेन्यू टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बराबर हो गई। किसके बराबर हो गई, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। याद रखो हम यहाँ पे टोटल लेके चल रहे हैं, आप सब जगह एवरेज भी ले सकते हो। तो ये जो कॉन्सेप्ट हम टोटल के बेसिस पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, सेम कॉन्सेप्ट आप एवरेज के बेसिस पे भी कर सकते हो, ठीक है। तो TR इज इक्वल टू TVC वाली जो सिचुएशन होती है उसको बोला जाता है शट डाउन पॉइंट। इसको क्या बोला जाता है, शट डाउन पॉइंट। क्यों, उसका रीजन समझो कि मान लो वेरिएबल कॉस्ट 12, टोटल फिक्स कॉस्ट 10, टोटल कॉस्ट 22 और रेवेन्यू हो गया 10। तो यहां पे भी टोटल कॉस्ट ज्यादा है, टोटल रेवेन्यू कम है, लॉस हो रहा है, कितने का हो रहा है, 12 का। सो हुआ क्या, उसने देखा यार काम करने पे 12 रुपए का लॉस है और काम ना करने पे 10 रुपए का लॉस है। तो यार अकलमंदी किस में है, काम को बंद कर दो, क्योंकि काम करके तो 12 का लॉस हो रहा है, तो काम बंद कर दो, 10 ही का तो लॉस होएगा। लेकिन ये जो इतना लॉस ज्यादा हो रहा है, आप अगर गौर करो रेवेन्यू इस बार वेरिएबल कॉस्ट से भी कम हो गई है। तो याद रखना, अगर हमारा टोटल रेवेन्यू टोटल वेरिएबल कॉस्ट से कम हो जाता है तो प्रोड्यूसर अपना प्रोडक्शन स्टॉप कर देगा। तो इसको शटडाउन पॉइंट क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर रेवेन्यू इससे नीचे थोड़ा सा भी गिरा प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, इसके नीचे प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, इसलिए ये शटडाउन पॉइंट है। यहां पे प्रोडक्शन वो बंद नहीं करेगा, क्योंकि यहां पे प्रोडक्शन बंद करने पे भी लॉस 10 है और प्रोडक्शन करने पे भी लॉस 10 है, तो ही मे और मे नॉट स्टॉप। याद रखना, जब TR TVC के बराबर होता है उसे शटडाउन पॉइंट कहते हैं। तो शटडाउन पॉइंट में क्या है, ही मे और ही मे नॉट स्टॉप हिज प्रोडक्शन,
बिकॉज इन बोथ द केस ही विल बी इनकरिंग लॉसेस इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, जितना फिक्स कॉस्ट है उतनी उसकी लॉस है। तो अब यहां से एक पॉइंट आपको और याद रखना है कि मैक्सिमम लॉस क्या हो गया। मैक्सिमम लॉस अ फर्म कैन इनकर, कोई भी फर्म मैक्सिमम कितना लॉस इंकर कर सकता है, जितनी उसकी फिक्स कॉस्ट है। जैसे कि देखो उसने प्रोडक्शन बंद किया तो फिक्स कॉस्ट तो जीरो होना नहीं है, तो लॉस फिक्स कॉस्ट के बराबर है। और ये लास्ट वाले केस में क्या हो रहा है कि जो लॉस है वो फिक्स कॉस्ट से ज्यादा हो गया। तो लॉस कभी भी फिक्स कॉस्ट से ज्यादा अगर जा रहा है आप प्रोडक्शन बंद कर दोगे, और लॉस फिक्स कॉस्ट से ज्यादा कब जाता है, जब आपका रेवेन्यू वेरिएबल कॉस्ट से कम हो जाता है, तो यहां पे प्रोडक्शन डेफिनेटली बंद होगा। तो अगर रेवेन्यू वेरिएबल कॉस्ट के बराबर है तो उस केस में लॉस हो रहा होगा, और लॉस कितना हो रहा होगा, फिक्स कॉस्ट के बराबर हो रहा होगा, जो कि मैक्सिमम लॉस है। तो ही मे और मे नॉट स्टॉप। तो हम कह सकते हैं ये पोजीशन जो शट डाउन पॉइंट है, शट डाउन वो सिचुएशन है जहां पे लॉस भी हो रहा है फिर भी प्रोड्यूसर अपना प्रोडक्शन नहीं रोकेगा। जैसे कि देखो फिक्स कॉस्ट 10, वेरिएबल कॉस्ट 12, टोटल 22, और यहां पे रेवेन्यू है 18। अभी भी लॉस हो रहा है, सिर्फ 4 रुपए का लॉस हो रहा है। क्यों काम रोकेगा, काम रोकने पे 10 रुपए का लॉस है, काम करने पे 4 ही रुपए का लॉस है। तो अकलमंदी क्या है कि काम करते रहो, 10 के लॉस से अच्छा 4 का लॉस। तो देखो जरा इसको समराइज करते हैं हम लोग, टी आर इज इक्वल टू टी सी या ए आर इज इक्वल टू ए सी, ये हो गया नॉर्मल प्रॉफिट। प्योर प्रॉफिट कब होगा, जब टी आर इज मोर देन टी सी या ए आर इज मोर देन ए सी, ये हो जाएगा आपका प्योर या इकोनॉमिक प्रॉफिट। लॉस कब होता है, जब टी आर टोटल कॉस्ट से कम हो या ए आर एवरेज कॉस्ट से कम हो, तो ये लॉस होता है। तो मैक्सिमम लॉस किसके बराबर होगा, मैक्सिमम लॉस होता है इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। मैक्सिमम लॉस फिक्स कॉस्ट के बराबर होता है। तो इफ लॉस इज मोर देन फिक्स कॉस्ट, अगर आपका लॉस फिक्स कॉस्ट से ज्यादा हो रहा है तो प्रोडक्शन को क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। तो प्रोडक्शन करने की मिनिमम कंडीशन क्या है, मिनिमम कंडीशन टू कंटिन्यू प्रोडक्शन। प्रोडक्शन करते रहने के लिए मिनिमम कंडीशन क्या है कि जो आपका टोटल रेवेन्यू हो वो या तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बराबर हो या उससे ज्यादा हो, तो आप प्रोडक्शन करते रहोगे। ठीक है, भले ही टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से कम हो जाए लेकिन वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा होना चाहिए। सेम वे एवरेज रेवेन्यू आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा या उसके बराबर होना चाहिए। तो इस केस में आप प्रोडक्शन करते रहोगे, लॉस होगा तो भी। ठीक है, ये चीज क्लियर है, ये चीज क्लियर है। तो प्रोडक्शन हम बंद कब करते हैं, जब हमारा टोटल रेवेन्यू टोटल वेरिएबल कॉस्ट से कम हो जाता है या एवरेज रेवेन्यू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से कम हो जाता है, तो वहां पे हम लोग प्रोडक्शन को क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। क्योंकि प्रोडक्शन बंद करने पे हमारा लॉस कम है और प्रोडक्शन करने पे लॉस ज्यादा है। ठीक है, शट डाउन पॉइंट किसे कहते हैं, अगर हम शट डाउन पॉइंट की बात करें तो शट डाउन पॉइंट होता है वे ए आर इज इक्वल टू ए वी सी या टी आर इज इक्वल टू टी वी सी, ये शट डाउन पॉइंट है। ये छोटे छोटे टर्म्स हैं जो आपको याद रखने, जो समझने हैं। अब आते हैं हम लोग प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पे। तो देखो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की जब हम बात करते हैं तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम को दो अप्रोच है फाइंड करने के। पहली चीज तो याद रखो, ये जो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम हम लोग फाइंड कर रहे हैं ये अंडर परफेक्ट कंपटीशन है और शॉर्ट रन है। ये कंडीशन है भाई, क्योंकि हम लोग ने जो कॉस्ट पढ़ा है वो शॉर्ट रन में ही डिटेल में पढ़ा है, और परफेक्ट कॉम्पिटिशन क्योंकि रेवेन्यू परफेक्ट और इम्परफेक्ट दोनों में हो सकता है, तो हम लोग सिर्फ फोकस कर रहे हैं परफेक्ट पे। तो हमारे पास दो अप्रोच होते हैं, एक होता है
TRTC अप्रोच और दूसरा होता है MRMC अप्रोच, टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच, और एक होता है मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। तो आज की क्लास में हम सिर्फ टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच ही बताएंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग MRMC अप्रोच पढ़ेंगे। तो पहले पूरा ग्राफ बनाते हैं, एक्स एक्सिस पे आउटपुट, वाई एक्सिस पे कॉस्ट एंड रेवेन्यू दोनों हम लोग शो कर रहे हैं। अभी क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन है तो उसमें जो TR कर्व है ओरिजिन से स्टार्ट होगा और कुछ इस तरीके से जाएगा। तो ये हमारा हो गया टोटल रेवेन्यू कर्व, ठीक है, ओरिजिन से स्टार्ट होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा टोटल रेवेन्यू कर्व, स्ट्रेट लाइन है, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन है। और अब हम लोग बनाएंगे टोटल कॉस्ट कर्व। तो टोटल कॉस्ट कर्व यहाँ एक वाई एक्सिस से स्टार्ट होता है, पहले डिक्रीजिंग रेट होता है और फिर इंक्रीजिंग रेट आता है। तो ये हमारा टोटल कॉस्ट कर्व बन गया। अब देखो एक ये पॉइंट है जहाँ पे दोनों कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वहाँ से एक मार्क कर लो L, और एक ये पॉइंट है जहाँ से एक स्ट्रेट लाइन डॉटेड मार्क कर लो आप M, ठीक है। अब देखो आपको एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जब वो 0 से L तक जा रहा है, तो 0 से L तक अगर आप देखो तो ये आपका कॉस्ट है जो कि आपके रेवेन्यू से ज़्यादा है। तो ये जो पूरा फेज है यहाँ पे हम कह सकते हैं कि टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू से ज़्यादा है, तो यहाँ पे तो उसको हो रहा है लॉस। तो जब प्रोड्यूसर अपना प्रोडक्शन बढ़ाता है पहले तो उसको स्टार्टिंग में लॉस हो रहा है। फाइनली L पे देखो, L पे TR और TC दोनों बराबर हो जाते हैं। पहली बार OL आउटपुट पे पहली बार प्रोड्यूसर अपने कॉस्ट को कवर अप करता है। तो जिस पॉइंट पे पहली बार कॉस्ट कवर अप होता है उसे ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट, क्योंकि फर्स्ट टाइम फर्म इज एबल टू कवर इट्स कॉस्ट, तो नो प्रॉफिट नो लॉस पे है। अब जब यहां से वो प्रोडक्शन आगे बढ़ाएगा तो आप देखो अभी रेवेन्यू कर्व ऊपर है और कॉस्ट कर्व नीचे है, मतलब L से लेके M के बीच में आप सिचुएशन पे अगर फोकस करो तो TR इज मोर देन TC है। मतलब ये पूरा फेज है जहां पे फर्म को प्रॉफिट हो रहा है। हमें एग्जैक्टली बताना है कि वो प्रॉफिट मैक्सिमम कहां पे होगा, क्योंकि आप देखो एक ग्राफ का जो डिस्टेंस है दोनों कर्व का ये बढ़ रहा है, मतलब प्रॉफिट बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, और फिर एक टाइम के बाद प्रॉफिट कम हो रहा कम हो रहा कम हो रहा, और फाइनली वो आ जाते हैं OM पे जहां पे फिर से TR और TC बराबर हो जाते हैं, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस पे आ जाते हैं। तो अब अगर आप देखो OM के बियॉन्ड तो सिचुएशन ये जहां पे TC फिर मोर देन TR है, मतलब फिर से फर्म को क्या होएगा, लॉस होगा। तो OL से पहले लॉस है, OM के बाद लॉस है, क्योंकि दोनों केस में टोटल कॉस्ट हमारा टोटल रेवेन्यू से ज्यादा है। प्रॉफिट कहां है, OL और OM के बीच में, मतलब इधर। अब देखो करोगे क्या आप, यहां पे इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं और प्रॉफिट का एक डॉटेड लाइन में बनाओगे, डॉटेड लाइन में। तो नीचे की तरफ होगा तो वो लॉस होगा, ऊपर की तरफ होगा तो प्रॉफिट होगा। तो पहले लॉस हो रहा है तो पहले आप उसको कर्व के फॉर्म में ले जाओगे ऐसे, और फिर यहां से आप उसको डॉटेड लाइन में ऐसे लाओगे और फिर वापस से आप ऐसे ले जाओगे। ये टोटल प्रॉफिट, ये डॉटेड लाइन में दिखा रहा हो, ये आप कैसे दिखा रहे हो, डॉटेड लाइन में। तो बेसिकली होता क्या है कि हम लोग टोटल कॉस्ट का एक टेंजेंट बना देते हैं, ठीक है, और एक लाइन इधर से हम इधर ड्रॉ कर देते हैं। इसको आप कुछ भी मार्क कर लो PQ, तो ये आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है। इसको आपने यहां पे क्या लिख लिया, L। तो एक्सप्लेनेशन भी एग्जैक्टली ये ग्राफ बना के आपको यही चीज एक्सप्लेन करनी है कि OL तक क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। क्यों, क्योंकि TC इज मोर देन TR। OL पे नो प्रॉफिट नो लॉस है, ब्रेक इवन पॉइंट हो गया। OL से जब आगे बढ़ते हो तो टिल M प्रॉफिट पहले इंक्रीज होता है फिर डिक्रीज होता है, और एट M फिर से TRTC है, और बियॉन्ड M तो फिर से लॉस है। तो मतलब इक्विलिब्रियम इन दोनों के बीच में है। फिर आपने डॉटेड लाइन करके प्रॉफिट दिखाया, तो डॉटेड लाइन देख लो आपकी कैसे जा रही है, जब तक ये इसके एक्स एक्सिस के नीचे है वो लॉस है, जहां एक्स एक्सिस के ऊपर आगे प्रॉफिट है,
और फिर यहाँ नीचे आ गई, फिर ये लॉस है, और एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दोगे जो कि आपके प्रॉफिट के मैक्सिमम पे होना चाहिए। तो ये हो जाता है आपका पूरा TRTC अप्रोच। ठीक है, ग्राफ की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है और एक्सप्लेनेशन की भी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है। इसके बाद इसमें बचता है MRMC अप्रोच, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज क्लास में इतना ही रखते हैं, पैकअप करते हैं।